जय हिंद, जय भारत। आज हम कक्षा 10 साइंस का 9वां चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना टॉपिक पढ़ेंगे। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इस गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण में कैसे बनता है और उत्तल दर्पण में कैसे बनता है, दोनों दर्पणों में हम बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले दर्पण में प्रतिबिंब का बनना से पहले हम दर्पण में प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी स्थिति को निरूपित करने के लिए, स्थिति का निरूपण करने के लिए हम कुछ किरण आरेख के बारे में जानेंगे कि जो ऐसी किरणें हैं जहां पर ये काटती हैं, प्रतिच्छेदित हो रही हैं, प्रतिबिंब वहीं पर वस्तु का बनता है। तो हम सबसे पहले गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख का निरूपण समझेंगे। अब गोलीय दर्पणों द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का हम निरूपण कैसे करते हैं और वो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो हम किरण आरेख के द्वारा समझेंगे कि गोली दर्पण में चाहे वो उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण में हो तो वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कितनी दूर पर बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी। इसी के बारे में हम पहले तो किरण आरेख के बारे में समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु होती है, वस्तु पर कोई प्रकाश पड़ता है, तो वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसका जो परावर्तन होता है, तो परावर्तन के बाद जो प्रकाश की किरणें जाती हैं तो ये पुंज के रूप में जाती है, असंख्य किरणें जाती हैं। तो सब अगर हम उन किरणों का एक साथ अगर हम अध्ययन करना चाहें प्रतिबिंब बनने के लिए तो वो सरल नहीं होगा। तो हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल 2 ही किरण आवश्यक होता है। तो हम जानेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख। पहली स्थिति हम जानेंगे अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। जब ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, इसी तरह से इसमें भी ये फोकस, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र। पहली पोजीशन क्या है, जब कोई प्रकाश की किरणें दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आते हैं, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आते हैं, तो उनका जब परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद ये किरणें फोकस से होकर जाती हैं। और उत्तल दर्पण में जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। पहली पोजीशन है जब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होके जाती है। और उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी स्थिति, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में फोकस से होकर आती है, फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाती हैं। इसी तरह से उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है।
अवतल दर्पण में जो किरण फोकस से होकर आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत जो किरण होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाती है। तीसरी पोजीशन, जब वक्रता केंद्र से होकर आती है प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो वक्रता केंद्र से ही वापस सीधा उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। उसी तरह से उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत जो किरण होती है वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। फिर इसके बाद चौथा पोजीशन, जब कोई प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में तिर्यक आती हैं तो ये तिर्यक ही वापस जाती हैं। उसी तरह से जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में तिर्यक आती है तो इसमें भी ये परावर्तन के पश्चात तिर्यक ही वापस जाती है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणें हम लिए हैं तो वो दोनों किरणें आपस में कहाँ प्रतिच्छेदित करते हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा जहां दो किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं। दो किरणें आपस में एक दूसरे को काटते हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं उसी बिंदु पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये ध्यान से इसको भूलना कभी नहीं, इसको ध्यान में हमेशा रखना कि दो प्रतिच्छेदित होती हैं किरणें जहां पर उस कटान बिंदु पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में जो किरणें दो किरणें आ रही हैं, उत्तल दर्पण में किरणें आ रही हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कहाँ कर रही हैं। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाती है। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। और अवतल दर्पण में फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वो उसी रास्ते से वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती हैं। और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात सीधा वापस उसी रास्ते से वक्रता केंद्र से होकर वापस चली जाती है। फिर चौथी पोजीशन क्या है, जब अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण तिर्यक आती है तो वो तिर्यक ही वापस जाती है परावर्तन के पश्चात। उसी तरह से उत्तल दर्पण में भी जब कोई किरण तिर्यक आती है तो परावर्तन के पश्चात वो तिर्यक ही वापस चली जाती है। अब आगे हम अध्ययन करेंगे, इन्हीं किरणों के ही माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। इन्हीं किरणों का उपयोग है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने में, इन्हीं किरणों का उपयोग किया जाता है। गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कोई वस्तु दर्पण के सामने किस स्थिति पे है और उसका प्रतिबिंब किस स्थिति पर बनेगा, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे बारी बारी से। इसमें 6 स्थितियां दिया है और 6 स्थितियों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे
जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये अनंत है, ये पॉइंट हम अनंत मान लिए। जब अनंत पर वस्तु रखी गई है, तो अनंत पर जब वस्तु रखी गई है, दर्पण के सामने अनंत पर है, तो यहाँ से दो किरणें जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, ये भी फोकस से होकर वापस जाएगी। तो ये परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें आपस में जहाँ प्रतिच्छेदित होती हैं, जहाँ पर काटती हैं, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। और तो इस प्रतिबिंब की अब स्थिति क्या होगी? ये प्रतिबिंब एकदम बिंदु साइज का होगा, बहुत छोटा होगा, बिंदु साइज का होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। जब वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर। अब फिर जब दूसरी स्थिति में, जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में हो, ये अनंत वस्तु यहाँ पर है, तो दो किरण यहाँ से जाएगी। एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वापस वो फोकस से होकर आएगी, और एक केंद्र इसके केंद्र से होकर जा रही है, और ये वापस जब केंद्र की ओर जा रही है तो वापस जो है केंद्र से ही वापस जाएगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वह वस्तु से छोटी है प्रतिबिंब, और उल्टा और वास्तविक है। तीसरा पोजीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु जब वक्रता केंद्र पर यहाँ पर हो, तो ये किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर, हमेशा ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, और वो वापस जो है फोकस से होकर आएगी। और एक किरण जो है फिर फोकस से होके जा रही है, और ये वापस जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। जिस बिंदु पर ये मिल रही है उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। ये देख रहे हैं वक्रता केंद्र पर ही ये किरणें मिल रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं एक दूसरे को, तो प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा। और ये प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति ये वस्तु के बराबर ही है, उल्टा है और वास्तविक है। चौथी स्थिति, जब वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में, वस्तु यहाँ पर है, तो एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश किरण, और ये वापस फोकस से होकर जाएगी, और ये फोकस से होकर जाएगी, और ये फोकस से फिर वापस ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। तो जहाँ पर ये किरणें आपस में मिलने वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब ये केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है, केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? ये वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। पांचवा पोजीशन, जब वस्तु फोकस पर जब वस्तु यहाँ फोकस पर है तो एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फिर इसके बाद वापस ये फोकस से होकर आएगी, और ये किरण अब इसके वक्रता केंद्र से होकर आएगी, और ये जो वक्रता केंद्र से होकर आ रही है ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जो गई और वापस फोकस से गई, तो ये दोनों किरणें जो है एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, और ये किरणें अब
अनंत तक चले जाएंगे, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा, विवर्तित होगा, बहुत बड़ा होगा, और वास्तविक होगा, उल्टा होगा। अब छठा पोजीशन है, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में, वस्तु यहाँ पर हो, अब एक जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो ये वापस जो है फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से होकर गई, और एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और इसको इस तरह से आगे किरणों को बढ़ा दिया। ये जो है इधर एक दूसरे को काट रहे हैं। वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो यहाँ से दो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वापस जो है वो फोकस से होकर जाती है। तो ये दोनों किरणें समांतर जा रही हैं, तो ये फोकस से होकर वापस लौटती हैं, तो यही फोकस पर दोनों काट रही हैं, यही पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु की प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वह वस्तु से छोटी होगी, बिंदु साइज की होगी, और ये प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में हो, यहाँ और यहाँ, ये अनंत और केंद्र के बीच में हो, तो एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी, तो जो किरण के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वापस फोकस से आएगी, और एक वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वापस वक्रता केंद्र से जाएगी। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को फोकस और केंद्र के बीच में प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है और वास्तविक है, उल्टा है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो यहाँ से एक किरण समांतर गई, वापस फोकस से गई, और एक फोकस से गई तो वापस मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो ये दोनों किरणें यही केंद्र पर ही प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा। और प्रतिबिंब की साइज जो है वो वस्तु के बराबर होगी, और प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक होगा। और जब वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, तो यहाँ ये वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में एक मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से होकर जाएगी, और ये फोकस से जा रही तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वापस। तो ये किरणें जो हैं एक दूसरे को अनंत और केंद्र के बीच में प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो यही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब अनंत और केंद्र के बीच में बन रहा है, वस्तु से बड़ा, विवर्तित, बड़ा, उल्टा है और वास्तविक बन रहा है। फिर इसके बाद जब वस्तु फोकस पर हो, वस्तु फोकस पर, ये किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर वापस फोकस से, फिर ये किरण जो है ये वक्रता केंद्र से गई तो वापस जो है वक्रता केंद्र, ये दोनों किरणें अब अनंत तक चली जाती हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और ये बहुत बड़ा विवर्तित होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जब वस्तु फोकस ध्रुव के बीच में है, फोकस और ध्रुव के बीच में है, तब जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। जब वस्तु अनंत पर, जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास आती है वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है दर्पण से दूर बनता जाता है। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब उसका जो है फोकस पर बन रहा है, और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बन रहा है, और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है, और जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है तब प्रतिबिंब जो है वह और ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है,
आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। हम आगे पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर है तो यहाँ से दो किरणें जाएगी और दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी और परावर्तन के पश्चात ये किरणें फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु का फोकस पर बनेगा और प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वह प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बिंदु साइज का बनेगा। फिर इसके बाद जब वस्तु दर्पण और अनंत के बीच में है, वस्तु दर्पण और अनंत के बीच में, तो यहाँ से दो किरणें जाएगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर, तो जो समांतर जाएगी तो वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है और एक वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो वापस वक्रता केंद्र से ही वापस लौटती है। तो ये किरणें यहाँ पर काट रही हैं दर्पण और फोकस के बीच में। वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है और छोटा बन रहा है। अब वस्तु अनंत पर है, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर है तो यहाँ से दो किरणें जाएंगी और मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात ये जो है फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। तो ये प्रतिबिंब वस्तु का फोकस पर बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। जब वस्तु दर्पण व अनंत के बीच में हो, ये अनंत और दर्पण के बीच में वस्तु है तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो समांतर जाएगी वह फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी और ये एक वक्रता केंद्र से होकर जाए, तो दोनों किरणें दर्पण और फोकस के बीच में मिल रही हैं। वस्तु का प्रतिबिंब यहीं बन रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो सीधा है, छोटा है और आभासी है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब इस तरह से बनता है।